नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में हम पाठ 4 चतुर गीदड़ पढ़ेंगे। यह हमारी हिंदी की कक्षा 3 की एक बहुत ही रुचिकर कहानी है, जिसे आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। बच्चों, इस पाठ को पाठ संख्या 4 में दिया गया है। इसे पृष्ठ संख्या 21 में दिया गया है। तो चलिए अब हम पृष्ठ संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, आपने लोमड़ी खरगोश की चतुराई की कहानियाँ सुनी हैं। ऐसी ही कोई कहानी आज आप पुनः सुनेंगे, जिसमें अपने घमंड के कारण एक लोमड़ी अपनी जान गंवा बैठती है और एक गीदड़ अपनी सूझबूझ से मुसीबत को दूर भगा देता है। तो आइए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। बड़े ज़ोर की बारिश हो रही थी। एक गीदड़ और गीदड़ी जंगल में अपने नन्हे बच्चों के साथ भटक रहे थे। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे उसी में घुस गए। वह गुफा एक शेर की थी। गुफा में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। गीदड़ी डर गई। वह बोली, यह तो शेर की गुफा है। किसी भी समय यहाँ आ जाएगा और हमें मार डालेगा। गीदड़ बोला, तो डर मत। जब शेर आएगा तो मैं उससे निपट लूँगा। बस मैं जैसा कहूँ तो वैसा करती जाना। गीदड़ ने गीदड़ी को अपनी योजना बता दी। थोड़ी देर बाद गुफा के बाहर कुछ आहट हुई। गीदड़ी ने झांक कर देखा। शेर आ रहा था। गीदड़ तैयार था। उसने भारी भरकम ऊंची आवाज़ में पुकारा, जंजीरा। गुफा के दरवाजे के पास से गीदड़ी ने जवाब दिया, जी 30 मार खां। शेर ने सुना तो रुक गया। वह सोचने लगा, 30 मार खां? यह 30 मार खां कौन है? ज़रूर कोई भयानक शक्तिशाली जीव होगा, तभी तो मेरी गुफा में घुसने की उसकी हिम्मत हुई। शेर उल्टे पांव लौट गया। उसने यह बात जाकर अपने साथियों को बताई। वे सब उस पर हंसने लगे। एक साथी बोला, भाई तुम तो बड़े डरपोक निकले। अपने को जंगल का राजा कहते हो। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, देखते हैं कौन बड़ा 30 मार खां है। शेर बोला, मैं बता रहा हूँ ना कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम लोग कहते हो तो चलता हूँ। वे एक साथ गुफा की तरफ चल दिए। 30 मार खां से मुकाबला करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों न हम एक दूसरे की पीठ पर चढ़ जाएं। इससे हम भयानक और शक्तिशाली लगेंगे। वे एक दूसरे की पीठ पर चढ़ गए। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो रौबीली आवाज़ में बोला, अरे जंजीरा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? गीदड़ी बोली, बच्चे भूखे हैं, ये शेर का मांस मांग रहे हैं। गीदड़ ने कहा, सुबह ही तो मैं एक शेर मारकर लाया था। गीदड़ी बोली, जी 30 मार खां जी, बच्चों को शेर का ताज़ा मांस चाहिए। मुझे शेर की गंध आ रही है। आप बाहर जाकर जल्दी से शेर मार कर लाइए। मैं अभी जाता हूँ, गीदड़ बोला। सबसे नीचे खड़े शेर ने गीदड़ गीदड़ी की बात सुनी तो उसके पसीने छूट गए। वह दुम दबाकर भागा तो उसके ऊपर खड़े शेर
भी धड़ाम धड़ाम करते नीचे आ गिरे। वे भी गिरते पड़ते जान बचाकर भागे। उसी समय रास्ते में उन्हें एक लोमड़ी ने भागते देखा। तो लोमड़ी ने पूछा, क्या बात है, आप लोग इस तरह घबराकर क्यों भाग रहे हैं? शेर रुककर हाँफते हाँफते बोला, मेरी गुफा में किसी तीसमार खां के नाम के भयानक जानवर ने कब्जा कर लिया है। वह बड़ा शक्तिशाली है। वह तो हमें मारकर खाने वाला था। हम बड़ी मुश्किल से किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। भयानक जानवर? तीसमार खां? अरे आपसे शक्तिशाली और कौन हो सकता है? आप बेकार ही डर रहे हैं। मेरे साथ चलिए, मैं देखती हूँ कि कौन तीसमार खां है। लोमड़ी बोली। ना भाई ना, मैं नहीं जाऊँगा। इतनी मुश्किल से तो जान बची है और तुम्हारा क्या भरोसा, मुसीबत आते ही भाग गई तो? शेर बोला। लोमड़ी ने कहा, आप इतना क्यों डर रहे हैं? मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम एक दूसरे को रस्सी से बांध लेते हैं, फिर तो मेरे भागने का कोई खतरा नहीं होगा। शेर ने कहा, हाँ यह ठीक रहेगा। लोमड़ी ने मजबूत रस्सी के एक सिरे से शेर को और दूसरे से खुद को बांध लिया और चल दिए गुफा की तरफ। लोमड़ी आगे आगे, शेर पीछे पीछे। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो मुस्कुराने लगा। उनके गुफा के पास आते ही गीदड़ चिल्ला कर बोला, लोमड़ी की बच्ची, मैंने तुझे 2 शेर लाने को कहा था, तुम मरियल सा एक ही शेर लेकर आई है। इतना सुनना था कि शेर धोखा धोखा चिल्लाता हुआ सर पर पांव रखकर भागा। लोमड़ी रुको रुको चिल्लाती रह गई, पर शेर को तो अपनी जान की पड़ी थी। वह लोमड़ी को साथ में घसीटता हुआ भागता गया। झाड़ियों और पत्थरों से टकरा टकरा कर बेचारी लोमड़ी की जान निकल गई। शेर फिर कभी उस गुफा की ओर नहीं आया। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से किस प्रकार गीदड़ गीदड़ी ने अपनी और अपने परिवार की रक्षा की। बच्चों, गीदड़ शेर से शक्तिशाली नहीं होते, परंतु वे उन पर जब ये मुसीबत आन पड़ी कि उन्हें शेर की गुफा में आश्रय लेना पड़ा, तो उन्होंने किस प्रकार चालाकी दिखाई और बिना डरे अपने आप को अपनी सूझबूझ से बचा लिया। तो बच्चों, हम इंसान हैं, हमारे ऊपर भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं जो अनवांटेड, अनचाही होती हैं, जिनका हमें पता भी नहीं होता, पर फिर भी अपनी सूझबूझ और हिम्मत के सहारे हम सबको उन परेशानियों से बाहर निकलना होता है। यही तो हमारा असली इंसानियत का धर्म है। तो चलिए अब हम इस पाठ का कठिन शब्द लिख लेते हैं। तो कठिन शब्दों में हमारा पहला शब्द है, चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बता देती हूँ कि कठिन शब्द लिखने से पहले आपको अपनी कॉपी का एक नया पृष्ठ लेना है। उस नए पृष्ठ में आपको सबसे ऊपर कठिन शब्द लिखने हैं, माफ़ कीजिएगा, पाठ का नाम लिखना है या फिर पाठ की संख्या लिखनी है। उसके नीचे अपने पाठ का नाम लिखना है। नाम के नीचे अपने पाठ का कठिन शब्द, सिर्फ केवल आपको कठिन शब्द लिखना है। उसके बाद शब्द लिखने शुरू करने हैं। आपको बच्चों आज की तारीख भी लिखनी है। इसके बाद हम अपना आगे का कार्य करेंगे। तो चलिए हम अपना पहला कठिन शब्द लिख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है मांस, दूसरा गीदड़ी, तीसरा
गुफा। चौथा योजना। पांचवा झाँक कर। छठा भारी भरकम। सातवां जंजीरा। आठवां दरवाजे। नौवां 30 मार खां। दसवां भयानक। 11वां शक्तिशाली जीव। 12वां साथियों। 13वां डरपोक। 14वां खतरनाक। 15वां मुकाबला। 16वां पीठ। 17वां रौबीली। 18वां सुबह। 19वां घबराकर। 20वां हाँफते हाँफते। 21वां बेकार। 22वां मुसीबत। 23वां भरोसा। 24वां रस्सी। 25वां टकरा टकरा कर। तो बच्चों, इस पाठ में हमें कुल 25 कठिन शब्द लिखने हैं और इसके बाद हमें इस पाठ का शब्द अर्थ लिखना है। तो हम शब्द अर्थ, मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तर व वाक्य अगली कक्षा में पूरा करेंगे। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।